नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 76 अध्याय 3 कर्तव्य व्यवहारिक बंधन है। श्लोक संख्या 18 अध्याय 3 भावार्थ। उसका संसार में ना तो कर्म से कोई प्रयोजन होता है और ना कर्म ना करने से ही कोई प्रयोजन होता है तथा इसका सभी प्राणियों में अर्थात किसी भी प्राणी के साथ कुछ भी स्वार्थ संबंध नहीं होता। कर्म करने का ना कोई कारण होता है और ना कोई उद्देश्य होता है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं और जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हम एक पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं और तदनुसार कर्म करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र में उद्देश्य भी था, कारण भी था और आवश्यकता भी थी, पर अर्जुन ने कर्म करने से पहले ही हथियार डाल दिए और युद्ध में पलायन करने का कारण भी अपने मित्र को बता दिया। ऐसे में श्री कृष्ण ने हार नहीं मानी और उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देना ही उचित समझा, जिससे अर्जुन के मन में उठ रहे संशय दूर हो सकें और वे अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। अधिकतर यही देखा गया है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या अपनी दिन प्रतिदिन के लिए भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था के लिए कर्म करता रहता है। ऐसे कर्म ना तो समाज के लिए होते हैं और ना स्वयं के लिए। ये तो प्रत्येक जीवधारी करता है। जागना, सोना, भोजन जुटाना, ये सारी क्रियाएं सभी जीवधारियों में प्रकृति की देन है और देह मात्र तक ही सीमित हैं। इनमें विचारों का, ज्ञान का, सामाजिक व्यवस्था का कोई स्थान नहीं। ऐसा तो केवल मानव जाति ही करती है। तो स्वयं ही अपने सुखों के लिए नियम बनाती है और फिर उनका सही से पालन करने के लिए नियम धर्म बनाती है और धर्म की सीमा बांधने के लिए प्रतीकों का सहारा लेती है। कुछ समय तक तो सब कुछ सही सही चलता रहता है, पर विचारों का अविरल प्रवाह और नित्य नई खोज करना, ज्ञान बटोरना, ये मानव स्वभाव की चंचलता का प्रतीक है। ऐसे लोग जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वे ना तो कर्म करने के लिए और ना ही कर्म ना करने के लिए बाध्य होते हैं। वे जो कुछ भी करते हैं वो आत्मा को समझ के करते हैं, अर्थात इनका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ संबंध नहीं होता। यदि अर्जुन भी आत्मज्ञान को समझ लेता है तो उसके मोह बंधन भी टूट जाएंगे और युद्ध करना अपनों का संहार नहीं, कर्तव्य हो जाएगा। समाज में रहने के नियम होते हैं और हर किसी को अपने कर्तव्य को निभाने की सामर्थ्य का होना आवश्यक है। अर्जुन जो अभी भी अपनी परिजनों से बंधा है, उसे मोह के अंधकार ने आत्मज्ञान प्रकाश से दूर कर दिया है। जैसे ही मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके मन में उठ रहे द्वंद्व शांत हो जाते हैं। पर अब ऐसा उचित नहीं है कि हम ज्ञान की राह पर चल पड़ें और जिस दिन आत्मज्ञान समझ में आ जाए तो हम कहें कि अब हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है। यदि ऐसा होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को पहले ही आत्मबोध करवाकर फिर युद्ध करने को न कहते। आत्मज्ञान को समझने के बाद कर्म करने की राहें प्रशस्त हो जाती हैं और हम कर्म क्यों करते हैं? आत्म तृप्ति के या आत्म संतुष्टि के लिए। पर हम यह सभी एक भूल कर बैठते हैं। हमारे कर्म आत्मा की नहीं, वैचारिक संतुष्टि या खुशी के लिए होते हैं। यदि आत्मज्ञान है तो कर्म कर्तव्य बन जाते हैं और सर्वजन हिताय हो जाते हैं। आत्मज्ञान की खोज के लिए संन्यास लेना आवश्यक नहीं। मेरा अपना मानना है कि संसार में रहकर व्यवहारिक जीवन बताकर इसे और भी अच्छी तरह से जाना जा सकता है। ये मात्र हमारे लिए ही नहीं, परंतु हम जिस समाज में रहते हैं उन लोगों के लिए भी लाभकारी हैं। एक बार जब हम आध्यात्मिकता की राह पर चल निकलेंगे तो हमारे मन का अंधेरा अपने आप ही दूर हो जाएगा। आत्मज्ञान के अध्ययन से मनुष्य के अंतर्मन विचारों की वृद्धि होती रहती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी दयानंद जी ने भी वैदिक संस्कृति को अपनाने का अनुरोध किया था। उनका मानना था कि मनुष्य का अंतिम ध्येय भौतिक सुख नहीं वरना ज्ञान है, क्योंकि सुख के एक दिन या तो अंत हो जाता है या फिर उसकी परिभाषा अथवा पैमाना बदल जाता है। दूसरी ओर ज्ञान की वृद्धि तो सदा होती रहती है। इससे मनुष्य का उचित मार्गदर्शन भी होता रहता है। साधारण मनुष्य हमेशा भौतिक सुखों की ओर भागता है और ज्ञानी आत्मज्ञान की ओर। जीवन
के सच की ओर, परंतु अज्ञानी लोग अधिकतर भटक जाते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए गोल गोल घूमते रहते हैं। और कोई ज्ञानी अपनी खोज में यदि थक भी जाता है तो भी वह अपना मनोबल टूटने नहीं देता। श्लोक संख्या 19, अध्याय 3। भावार्थ। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर निरंतर कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने का आचरण करता हुआ मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में अपने परिजनों के मोह में पड़कर अर्जुन ने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया था। उसका मानना था कि वो अपने ही हाथों द्वारा अपने ही परिजनों का संहार कर देगा तो निश्चय ही वह पाप का भागी बनेगा। क्योंकि वह यह पाप जानते बूझते हुए करेगा तो उसे इस संसार से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वह निश्चय ही पाप का भागी बन नरक भोगेगा। इसीलिए वह युद्ध नहीं करना चाहता। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि जिन विचारों के कारण अर्जुन मोहग्रस्त हो रहा है वो मात्र सांसारिक मोहजाल है, क्षणिक है, और इससे कोई मानसिक तृप्ति ना प्राप्त होगी जिसे शाश्वत कहा जाए। ये परिस्थिति भी क्षणभंगुर है, यह सुख भी क्षणिक है। इसी तथ्य को समझाते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, कर्तव्य की राह में मोह, माया और आसक्ति सदा ही बाधा खड़ी कर देती हैं। श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन को पहले ज्ञान प्राप्त हो, वो परिस्थिति को समझे, और जब उसके मन के सारे संशय दूर हो जाएं तभी वे युद्ध करे। संशय में घिरे मन से कर्तव्य का पालन नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रयत्नों का अंत निराशाजनक ही होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म युद्ध कहा जाता है, जो एक ही परिवार के बीच संपदा एवं राजकीय व्यवस्था व भूमि के अतिक्रमण के कारण होने जा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को उसी आचरण का पालन करना चाहिए जिससे देश, समाज और परिवार का भला हो। ऐसा करते समय मोह या अहंकार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के विपरीत लक्षण है। यदि कोई कर्म स्वार्थ और फल की इच्छा प्राप्ति को उद्देश्य मानकर किया जाए तो वह कर्म कर्तव्य नहीं, आसक्ति की भावना से किया गया प्रयत्न होगा। महाभारत का युद्ध अधर्म, अनाचार, व्यभिचार और अराजकता आदि का विनाश करने के लिए किया जाने वाला था, और अर्जुन के मन में भी कहीं न कहीं से यह अहंकार था कि उस जैसा दूसरा कोई नहीं है, और यह भी निश्चित है कि युद्ध में उसके हाथों शत्रु पक्ष के सभी वीरों का संहार होगा। इसके चलते ही उसके मन में अपने पूज्य जनों के प्रति मोह जाग उठा था। श्री कृष्ण अर्जुन को मोह का त्याग कर कर्तव्य का पालन करने को कह रहे थे। युद्ध में परिजनों का संहार कर उसे नरक मिलेगा। यदि वो यही सोचता रहा तो ना तो उसका मोह कम होगा और ना ही वह कर्तव्य का पालन कर सकेगा। इसलिए गीता में कहा गया है कि ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य अनुसार कर्म करना चाहिए। यह उपदेश हर काल व देश में मानव का उद्धार करेगा। धन्यवाद। नीरा भसीन।